हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो हम क्लास 10 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए आज का जो होगा मेरा टॉपिक ये होगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से क्वेश्चन रहेगा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो आज का टॉपिक मेरा यही रहेगा। देखिए हम उधर 4 टॉपिक कर चुके हैं। यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर उसको देख ले प्लेलिस्ट से जाके, जो कि काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। यदि आप क्लास 10 का तैयारी करते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरा पहला क्वेश्चन है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही एल्युमिनियम का छड़ रखा हो तो उस पर लगते बल की दिशा की किस नियम की सहायता से बतला सकते हैं। तो देखिए जब हम क्या करते हैं कि धारावाही एल्युमिनियम के छड़ का रखा हो तो उस पर लगने वाला बल की जो दिशा का नियम होता है, इसको हम मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से इसको हम बतला सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि विद्युत मोटर की शक्ति को बढ़ाने का सरल उपाय क्या है। तो देखिए विद्युत मोटर की शक्ति को जो बढ़ाने का सरल उपाय, पहला क्वेश्चन ऑप्शन है इसमें कि नाल चुंबक को प्रबल रखना, आर्मेचर में लपेटों की संख्या को बढ़ाना, बड़ी धारा प्रवाहित करना। तो देखिए ये तीनों चीज यदि हम करते हैं एक साथ तो क्या हो जाएगा, ये सरल उपाय होगा। तो यहाँ से तीनों उपाय एक साथ करना होगा। क्या करना होगा? तीनों एक साथ करना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका जो होगा 2 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं। देखिए 3 में है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में उत्पन्न धारा की दिशा किस नियम से बतलाई जा सकती है। तो देखिए धारा की जो दिशा बतलाती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण में, तो ये होता है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा कि विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अब किसके नियम से ज्ञात होता है। तो देखिए ये होता है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात की जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेश कण अल्फा कण जिसको हम बोलते हैं किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। तो देखिए ये जो होगा ये होगा ऊपरी मुखी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं। 6 में है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। तो देखिए उदासीन तार का जो रंग होता है जिसको हम न्यूट्रल तार कहते हैं वो कैसा होता है? काला होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में है कि किस युक्ति में यहाँ से किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। तो देखिए ये होता है विद्युत जनित्र। क्या हो जाता है? विद्युत जनित्र। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देख लेते हैं। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 8 में है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो ये होता है सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 देख लेते हैं। देखिए 9 में कि विद्युत चुंबक एक डैश है, क्या है? अस्थाई चुंबक है, अस्थाई चुंबक है, प्रबल चुंबक है, विद्युत चुंबक। तो ये हो जाएगा विद्युत चुंबक जो होगा ये होगा एक अस्थाई चुंबक होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में है कि अस्थाई चुंबक की शक्ति डैश रहती है। क्या रहती है? अनिश्चित, निश्चित, स्थिर या अचल। देखिए अस्थाई चुंबक की जो शक्ति होते हैं ये निश्चित शक्ति होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में है कि किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो ये होती है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 देख लेते हैं। देखिए 12 में है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो ये होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। क्या होगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर मेरा 13 है कि एसी 1 सेकेंड में कितना चक्कर पूरा करते हैं। तो देखिए एसी जो है ना 1 चक्कर में मतलब 1 चक्कर में कितना पूरा करते हैं। तो ये 50 करते हैं। कितना करते हैं? 50। तो चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 देखते हैं। देखिए 14 में है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से जो होती है धारा प्राप्त ये होती है दिश धारा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है मेरा
कि जब चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उन गतिशील इलेक्ट्रॉन पर बल लगते हैं जिन्हें क्या कहते हैं हम, तो इसको कहते हैं लॉरेंज बल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो देखिए आप लोग यदि पिछले वीडियो नहीं देखे हैं विद्युत इलेक्ट्रिसिटी का तो वो जरूर जाके देख लें, क्योंकि हम उसमें सारा न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं और इसको भी प्रूव करके उसमें दिखाए हैं, तो जरूर उस वीडियो को देखिए। चलिए हम इसमें भी थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं। देखिए निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो हम जानते हैं कि P इक्वल टू क्या होता है, VI होता है। तब किसको निरूपित करता है, VI तो करता है। चलिए उसके बाद हम जानते हैं कि ओम के नियम से V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है IR होता है। क्या होता है, IR। तो देखिए हम V के जगह IR भी पुट कर सकते हैं। तो IR जब पुट करेंगे तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V के जगह IR इंटू I हो जाएगा। देखिए I स्क्वायर R हो जाएगा, तो हम P इक्वल टू I स्क्वायर R लिख सकते हैं। देखिए I स्क्वायर R भी होगा और VI भी होगा। चलिए उसके बाद हम देखिए यहाँ से V जहाँ है या तो I है उसके जगह हम कितना पुट कर सकते हैं, V बटे R पुट कर सकते हैं। तो देखिए V बटे R पुट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा P इक्वल टू V स्क्वायर बटे R। तो ये तीनों होगा, लेकिन यहाँ से देखिए तो I R स्क्वायर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका B करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो जाके पिछले वीडियो जरूर देखिए, ताकि उसमें हम डिटेल से करवाए हैं सारा न्यूमेरिकल, तो उसमें अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। देखिए 18 में है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं हम, तो इसको कहते हैं हम जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जनित्र। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है मेरा कि ऐसा डायनमो जिससे दिष्ट धारा प्राप्त होती है वह कहलाता है। तो उसको क्या कहते हैं हम, डीसी डायनमो कहते हैं। क्या कहते हैं, डीसी। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 देख लेते हैं। देखिए 20 में कि किस धारा को आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है, तो ये किया जाता है एसी को। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा, तो ये होगा बहुत अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 22 देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है मेरा कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है, तो ये जो करता है बल की दिशा को संकेत करता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 23 देख लेते हैं। देखिए 23 में है कि घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है, तो ये होती है 220 वोल्ट और हर्ट्ज होता है 50 हर्ट्ज पर। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में है कि भारत में घरेलू उपयोग के लिए प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ये होती है 50 हर्ट्ज होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 25 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 है मेरा कि घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, गर्म जीवित होता है, ठंडा उदासीन और अर्थ हो गया भू योजित। इन तारों के रंग होते हैं क्रमशः, देखिए ये होते हैं लाल, काला तथा हरा, ये तीनों रंग के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है मेरा कि किस धारा का उपयोग विद्युत चुंबक में नहीं किया जा सकता है, तो ये हम प्रत्यावर्ती धारा नहीं यूज कर सकते। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 27 देख लेते हैं। देखिए 27 में कि चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का व्यवहार किया जाता है, तो ये किया जाता है नरम लोहा का। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 28 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 है मेरा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, तो देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज किया था ये किया था फैराडे ने। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में है कि वास्तव में विद्युत जनित्र क्या है, देखिए तो यहाँ से विद्युत आवेश के किसी स्रोत का कार्य करता है, उसमें ऊर्जा के स्रोत का कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय की तरह कार्य करता है, ऊर्जा के परिवर्तक की तरह कार्य करता है। तो इसका जो हो जाएगा ये ऊर्जा के परिवर्तक की तरह कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में है कि स्विच लगाए जाते हैं, तो देखिए स्विच जो हम लगाते हैं किस में लगाते हैं, ठंडे तार में, गर्म तार में, अर्थ तार में, कभी ठंडे तार में तो कभी
अर्थ तार में। तो देखिए ये गर्म तार में लगाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा बी ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 31 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है मेरा कि एक वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जा रही है, तो कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी। किस पे होगी अधिकतम? केंद्र पे होगी, तार की सतह पर, कुंडली के बाहर, कुंडली के अक्ष पर, परंतु केंद्र से दूर। तो देखिए ये केंद्र पर जो होगा सबसे अधिकतम होगी। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है मेरा कि एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, तो ये क्या उत्पन्न करते हैं? केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो करते हैं ये चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 33 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 है मेरा कि अस्थाई चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? देखिए अस्थाई चुंबक जो हम बनाते हैं इसमें हम इस्पात का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद हो गया 34 में है, देखिए कि विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है तो इसमें क्या हो जाएगा? डायोड से, ट्रांजिस्टर से, डायनमो से, मोटर से। तो किससे हम करते हैं? तो ये हो जाएगा डायनमो। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में है कि आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण है। तो देखिए हम आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जब बदलते हैं तो वो कौन सा यंत्र होते हैं? ये होते हैं जनित्र, जिसको हम डायनमो कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 36 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 है मेरा कि विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है। तो देखिए ये जोड़ा जाता है विद्युत में तार में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है मेरा कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से कैसी धारा मिलती है? देखिए प्रतिवर्ती धारा से जनित्र से जो हमको मिलती है ये सिर्फ ऐसी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। देखिए 38 में है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है? तो ये निकलती है नॉर्थ पोल से। तो ऑप्शन नंबर जो होगा उत्तर ध्रुव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। देखिए 39 में है कि डायनमो आंतरिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये जो परिवर्तित करता है ये करता है विद्युत ऊर्जा में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ये बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 40 देख लेते हैं। देखिए 15 एम्पियर के लाइन को हम क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं हम पावर लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर लाइन। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 41 देख लेते हैं। देखिए 41 में कि विद्युत धारा की कुंडली प्रवाह की खोज किसने की थी? तो ये किए थे ओरेस्टेड ने। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 42 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर मेरा 42 में है कि किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो ये जो होती है 42 का क्या हो जाएगा? 42 का हम देख लेते हैं। देखिए 42 का हो जाएगा दक्षिण ध्रुव से ऊपर ध्रुव हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 42 में है कि किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो ये होती है दक्षिण ध्रुव से ऊपर ध्रुव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 42 का बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 43 देख लेते हैं। देखिए 43 में कि सीधे तार में अचर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो ये होती है तार के गिर्द वृत्तीय रेखा होती है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 44 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 है मेरा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज की थी ये की थी फैराडे ने। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। देखिए यदि आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देख लें, ताकि आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। यदि आप 10th का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये रामबाण होगा। इसलिए आप लोग ज़रूर इसको अंत तक देखिए ताकि आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।